नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशुतोष सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनका क्या काम है। वो तो मुख्य रूप से जो मतदान केंद्र के प्रभारी ही होते हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर के चलते हैं कि ऑल इन ऑल ही वो होते हैं। डिस्पैच सेंटर की बात करें तो वहाँ वो विशेष रूप से जांच कर लेंगे, मतपेटी की उसको खोल करके बंद करके उसका अनुक्रमांक जो है वो नोट कर लेंगे, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति को चेक कर लेंगे, अमिट स्याही चेक करेंगे, पेपर सील चेक करेंगे, पीठासीन की डायरी है कि नहीं, मतपत्र लेखा है कि नहीं, पेपर सील लेखा है कि नहीं, एरोक्रॉस मुहर है कि नहीं, प्रभेदक मुहर है कि नहीं, वो संबंधित मतदान केंद्र का है कि नहीं, मेटल सील है या नहीं, इंक पैड है कि नहीं, ला है कि नहीं, अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना उनके पास है कि नहीं, मतदान केंद्र में महिला और पुरुष के लिए जो है वो पोस्टर लगा हुआ है कि नहीं, उसी के अनुसार फिर पंक्ति में लोग लगेंगे, प्रवेश और निकास का है कि नहीं, मतदान अभिकर्ता का स्थान कहाँ होगा ये तय करेंगे, जो लेआउट है बैठने का कहाँ प्रिजाइडिंग, कहाँ P1 P2 P3 P4 सभी का ये स्थान वो तय करेंगे। पर्याप्त रोशनी जहाँ हो वहीं पे जो मतदान प्रकोष्ठ बने, गोपनीयता भंग नहीं हो और केंद्र के अंदर कोई चुनाव चिन्ह नहीं हो, ऐसा कोई प्रतीक ना हो, 100 मीटर की दूरी में कोई प्रचार प्रसार जो है वो निषेध हो पूरी तरह से, और मतदान केंद्र के बाहर जो है निर्वाचन क्षेत्र संख्या, उसका नाम, मतदान केंद्र संख्या, उसका नाम, मतदाता सूची और अभ्यर्थी की सूची भी बाहर टांगनी हो। उनका काम है कि लिफाफे और प्रपत्र सजाना, सामान्य ज्ञात जो भी जानकारी है उसको भरना, पीठासीन की डायरी को समय के साथ क्रम से भरना, न कि एक बारगी भर देना, मतपत्र की पीठ पर पीठासीन अधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर करना और प्रभेदक की मुहर मतपत्र को की पीठ पर लगाना और प्रतिपर्ण दोनों पर लगाना। जब मतदान प्रारंभ हो तो उसमें मतपेटी को खोल करके पोलिंग एजेंट्स को दिखाना, सीलिंग प्रक्रिया के पहले पोलिंग एजेंट के सामने ही मतपेटी को सील करना, पेपर सील पर पूर्ण हस्ताक्षर करना और मतदान की तारीख लिखना, उस पर पोलिंग एजेंट के भी हस्ताक्षर लेना, मतदान समय पर प्रारंभ करना और उसका समाप्ति भी करना, मतदान के दौरान सभी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखना, कोई मतदाता कोई सामग्री लेकर बाहर न जाए या छेड़छाड़ न करे ये देखना, मतदान समाप्ति के उसमें पोलिंग एजेंट्स के सामने ही मतपेटी सील करना, यदि एजेंट चाहे तो उनमें सील भी उनसे लगवाना, सारे प्रपत्र तैयार करना, अन्य ऑफिसर्स की इसमें मदद लेना, मतदान के लिए मतपेटी को तैयार करना, यदि 2 मतपेटी हो तो उसमें एक में 1/2, दूसरे में 2/2 लिखना, मतदान केंद्र के बाहर की दूरी पर यदि कोई घटना हो तो उसमें शामिल नहीं होना, वोटिंग कंपार्टमेंट में यदि जाना हो तो पोलिंग एजेंट्स के साथ जाना, आपात स्थिति में मतदान का स्थगन या हिंसा विपदा मतदान सामग्री नष्टीकरण की सूचना तुरंत जो है वो देना। उनका काम है पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति करना प्रपत्र 11 के माध्यम से, एक अभ्यर्थी का अधिकतम 2 एजेंट नियुक्ति हो लेकिन उपस्थिति मतदान केंद्र के अंदर एक ही हो, नियत समय पर मतदान शुरू करना और नियत समय पर मतदान की समाप्ति करना, और यदि लास्ट में 5 बजे मतदाता यदि हैं लाइन में तो उनको क्रम के अनुसार अपना हस्ताक्षरी जो है करके लास्ट से 1 2 3 करके इस तरह से जो है वो टोकन बांटना, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एजेंट्स को दिखाना, मतदान केंद्र पर गोपनीयता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी होती है, और प्रपत्र 28 जो है वो मतदान प्रारंभ करने की घोषणा पढ़ करके सुनाना, और अंत में मतदान जब समाप्त करें तो उसमें प्रपत्र 29 जो है उसको भी पढ़ करके सुनाना और उसमें अपना हस्ताक्षर मुहर देना और एजेंट्स के भी सिग्नेचर मुहर लेना। पीठासीन अधिकारी का यह भी काम है कि जब वोटिंग प्रकोष्ठ में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता अपना मत दे करके जब उसको कागज़ मोड़ करके मतपेटी में डालने के लिए आए तो उसमें ध्यान रखना कि कोई भी मतपत्र जो है मतदाता बाहर लेकर के नहीं चला जाए, और यदि विशेष परिस्थिति होती है निवेदित मत की तो ऐसी स्थिति में जो मतपत्र की अंतिम जो गड्डी है, आखिरी गड्डी का आखिरी क्रमांक वाला मतपत्र निकालना, उस पर पीठासीन द्वारा जो है मतपत्र की पीठ पर और प्रतिपर्ण पर निवेदित मतपत्र लिखेंगे वो, और पीठ पर और उसके प्रतिपर्ण पर जो है वो प्रभेदक मुहर लगाने का काम करेंगे। मतदान के बाद जो है मुड़कर PRO के पास वो जमा होता है, और ऐसे में जो है प्रपत्र 16 में उसकी सूची तैयार होती है, मतदाता से हस्ताक्षर भी उसमें लिया जाता है, और निवेदित मतपत्र जो है टेंडर बैलेट पेपर और उसकी जो सूची है वो लिफाफे में सीलबंद होकर के फिर जमा होता है, और इसकी जानकारी जो प्रपत्र 17 है उसके मद 4ख में इसको अंकित भी किया जाता है। तो जो भी विशेष परिस्थितियां हैं उसमें पीठासीन अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं और उसको निपटाने का काम करते हैं। फिर और भी कई सारे हैं, जैसे चैलेंज वोट आते हैं तो उसमें यही सारी चीज़ें जो है वो निपटाने का काम PRO यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही करते हैं। तो लगभग मुख्य सारे काम जो हैं वो उनके ही हैं, जो कि मेन कुछ मुद्दे होते हैं जो विशेष परिस्थितियाँ होती है उस समय, जैसे कोई दृष्टिहीन या कोई शिथिलांग मतदाता आ गए तो उनका कोई साथी आएगा जो कि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र का होगा, तो
उनके लिए भी प्रपत्र 15 जो है संधारित करना, फिर मतदाता के साथी की घोषणा प्रपत्र 15 ए में लेना, इस तरह से जो काम है वो निपटाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके जो मुख्य मुख्य काम हैं उसको मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा और नगर पालिका या नगर निगम या नगर निकाय का जो आम निर्वाचन 2026 है उसको पूरा करने में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सफल होंगे, अच्छे तरह से इसको निपटा कर आएंगे। वो निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और बिना कोई बाधा के चुनाव को संपन्न कराएंगे। धन्यवाद।